जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र कश्यप को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्र कश्यप को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिंदाबाद 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 सरकारी जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 मिथिलाबाद जिंदाबाद। ये न सिर्फ एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, बल्कि ये दरभंगा के जिला प्रशासन को एक मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हम सभी सेनानियों के साथ खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं कि दरभंगा के माउंट समर कन्वेंट स्कूल में जो आज से विगत 3 महीने पूर्व छात्र कश्यप के साथ हत्या किया गया, छात्र कश्यप का हत्या किया गया था, छात्र कश्यप के मौत के सौदागर बने माउंट समर कन्वेंट स्कूल जो आज तक चुप्पी साधी हुई है, जिला प्रशासन के द्वारा जो क्लीन चिट दिया गया है, इस हत्या को आत्महत्या बताया गया है। मैं उस जिला प्रशासन को खुली चुनौती देना चाहता हूं कि हम सभी लोग आज यहां से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक छात्र कश्यप को न्याय नहीं दिया जाता है, उस छात्र कश्यप के न्याय के उम्मीद में उसकी मां के द्वारा जो आत्महत्या किया जाता है, मनीषा को न्याय नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा ये भूख हड़ताल जारी रहेगा और आने वाले समय में ये भूख हड़ताल और भी व्यापक तौर पे उग्र रूप लेने जाएगा। कल जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जिला में आगमन हो रहा है, अगर 100 समय उनके आने से पूर्व छात्र कश्यप और उनकी मां मनीषा को न्याय नहीं दिया जाता है, दरभंगा के जिला प्रशासन के द्वारा अगर इस केस के ऊपर एक CID टीम का विशेष गठन यहाँ के SSP महोदय के द्वारा नहीं करवाया जाता है, दोषी माउंट समर कन्वेंट स्कूल को माननीय न्यायालय के द्वारा जब तक आदेश नहीं आता है तब तक सील नहीं किया जाता है, जब तक दरभंगा के सभी निजी स्कूलों के ऊपर उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाती है, तब तक हम सभी लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे और आने वाले समय में यह अनशन और भी उग्र रूप लेने का काम करेगा। क्या नाम हुआ? नीरज क्रांतिकारी, जिला अध्यक्ष दरभंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि भूख हड़ताल सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, हम लोग वो देने का काम कर रहे हैं। जिला स्तर से लगातार एक माँ और एक बेटे के न्याय के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार संघर्ष करने का काम कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से किसी तरीका का सहयोग हम लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। उल्टा जिस दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, FIR का धमकी दिया जाता है। ऐसे में प्रतीत होता है कि दरभंगा का जिला प्रशासन जो खाकी वर्दी पहने हुए हैं वो सभी बिक चुके हैं। पैसा के बल पर जो स्कूल है एक मासूम को मारने का काम करता है, उसके बाद उस मर्डर को वो आत्महत्या करार देने में जिला प्रशासन का मदद लेता है। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए ले जाने का काम करेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार कल आ रहे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उनका विरोध करने का काम करेंगे, अगर जिला प्रशासन किसी तरीका का कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, अगर आपको के ऊपर लाठी चलेगा या यहाँ से उठा के फेंक दिया जाएगा तो? बिल्कुल मारे, अब तो वही अब बचा हुआ क्या छात्र कश्यप और उसकी मां मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आप मार खाने के लिए, FIR झेलने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं? और कोई मुद्दा रहे, यूनिवर्सिटी की बात हो, मेरे ऊपर भी 10 FIR है, तो FIR से लाठी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हम कह देना चाहते हैं कि इस आंदोलन पर आप इनिशिएटिव लीजिए, वर्क कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगे। अभी तो चंद लोग बैठे हुए हैं, हम लोग घर घर जाकर लोगों को उठाकर सड़क पर लाने का काम करेंगे। इस आंदोलन को बचाने वाला कोई नहीं। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। देखिए, नीतीश बाबू सुशासन की सरकार कहे जाते हैं। आज 10वीं बार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनकर वो आए हैं। कल दरभंगा में उनका आगमन है, लेकिन सवाल यह है कि अपने आप को सुशासन की सरकार कहने वाले नीतीश बाबू क्या इस 9 वर्ष के छात्र कश्यप को न्याय देंगे? क्या उस मां मनीषा को यह व्यवस्था और सुशासन की सरकार न्याय देगी जिस पुलिस प्रशासन की मानसिक दबाव और प्रताड़ना में उस मां ने अपने बेटे के न्याय और हक के लिए दर बदर ठोकर खाते हुए आत्महत्या कर ली? हमारा सवाल इस प्रशासन से है, हमारा सवाल इस सुशासन की सरकार से है
हमारा सवाल अपने प्रदेश के मुखिया से है। हमारा सवाल यह है कि उस छोटे से बच्चे का, जिसने अभी सही से दुनिया को समझा भी नहीं था, आखिर क्या ऐसी घटना घटी कि उस बच्चे के साथ ऐसा कौन हादसा हुआ कि वह बच्चा मौत का शिकार हुआ। प्रशासन लिपापोती में लगी हुई है। लिपापोती करके अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कह रही है कि छात्र ने आत्महत्या कर लिया। ये बड़ा ताज्जुब का बात है कि 9 साल का लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है। यदि आत्महत्या हुई तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई? प्रशासन जवाब देने में विफल है। जब अपने बच्चे के न्याय के लिए बच्चे की मां पूरे जिला प्रशासन के समक्ष दर दर भटकती रही, उसे न्याय का आस नहीं दिखा, रास्ता नहीं दिखा, तो उसने भी अपने संताप में, बेटे को खोने के संताप में खुद आत्महत्या का रास्ता चुन लिया और अपनी भी जान दे दी। आज यह पूरा दरभंगा शहर मौत में धकेल दिया गया है और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। तो उस बच्चे के न्याय के लिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस दरभंगा शहर में बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन वार्ता के लिए पहल करेगी। पहल ही नहीं करेगी बल्कि पुनः सीआईडी जांच कमेटी गठित करेगी और इस पूरे मामले करेगी। साथ ही इस विद्यालय पर, जिस विद्यालय के अनुशासनहीनता के चलते उस बच्चे को इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा, उस माँ को दर दर भटकना पड़ा, उस विद्यालय पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस मृत्यु में, इस हादसे में शामिल विद्यालय का प्रबंधन, विद्यालय का प्रधानाचार्य, विद्यालय का डायरेक्टर, ये तमाम लोगों पर जब तक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होगी, हम लोग शीतकालीन हड़ताल और आमरण अनशन को लेकर निरंतर बने रहेंगे। कल नीतीश कुमार आ रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा है आपको? नीतीश कुमार जी का हम आगमन पर स्वागत करते हैं। अपना जो सुशासन का तगमा टांगे हुए हैं, हम उन्हें इस बाइट के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके मीडिया बंधु के माध्यम से उन्हें यह आगाह करना चाहते हैं, जो ये ढोंग का जो चोला ओढ़े हुए हैं, उस ढोंग वाले चोला से निकलकर थोड़ा बाहर झांकिए, वरना ऐसा ना कल यह दरभंगा की जनता सड़क पर उतरे और आपको कहीं कालिक पोतने और काला झंडा दिखाने का काम न करे। तो यदि आप सुशासन की सरकार चलाने वाले मसीहा है, इस प्रदेश के मुखिया है, तो आइए, कल हम आपका स्वागत तो करेंगे, लेकिन हम न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो हमें आशा है कि आपकी प्रशासनिक महकमा न्याय के लिए बात करेगी, अन्यथा हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, पुतला फूकेंगे, उनका काला झंडा दिखाकर विरोध भी करेंगे। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव मिथिला स्टूडेंट यूनियन।